नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस पावन महीने दिवाली और छठ के शुभ अवसर पर मैं सभी प्रमोटर को, जितने लोग भी आज लाइव हैं, सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज आपके बीच में कई बातें हैं जो आपके समक्ष रखना है। और इस समय बहुत सारे लोग लाइन पे हैं। मैं सभी का इस लाइव प्रोग्राम, इस लाइव कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और पुनः बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इस बार, जैसा कि आपको भी पता है, हर साल जो एनुअल फंक्शन हमारा मार्च अप्रैल में हुआ करता था, इस बार एनुअल फंक्शन वो जनवरी में रखा गया है, लास्ट दिसंबर और जनवरी। और यह एक ऐसा सीजन है, ऐसा समय है जिसमें हर कोई फ्री रहता है, किसी तरह कोई समस्या नहीं रहती है, ट्रेन की समस्या नहीं रहती है। और मार्च एक ऐसा महीना होता है जिसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं, ट्रेन की समस्या होती है, और बच्चों की पढ़ाई, उधर आपके सीजन्स होते हैं, खेती के सीजन्स होते हैं, दवाई कटाई के सीजन्स होते हैं, काफ़ी दिक्कत रहती है। और ये सीज़न काफ़ी ऑफ रहता है। इसके लिए कंपनी ने निर्णय किया कि इस साल हम जो प्रोग्राम करेंगे हम जनवरी में करेंगे। और आपको भी पता है कि कंपनी का एनुअल डेट भी होता है, इसका भी आप लोग को लाभ मिले। जैसा कि हम आपको यही कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं, जो लाइव हैं, जो नहीं भी लाइव हैं, बाद में भी लाइव देखते हैं, तो मैं सभी सीनियर को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये फंक्शन नहीं, सिर्फ इसको फंक्शन ना देखें। ये आपके जीवन का एक टूर है जिसे आपको सक्सेस बनाना है, उसको सफल बनाना है। तो इसको हम सफल कैसे बनाएं? इसको सफल बनाने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जितने भी आपके प्रमोटर्स हैं, जितने भी आपके जूनियर्स हैं, आप कोशिश करो। इस बार कोई लिमिट नहीं है कि 10 लोगों को लेके आना है, 20 लोगों को लेके आना है, नहीं, इस बार कोई लिमिट नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को आप ला सकते हैं, आपको लाना है, इसका आपको लाभ लेना है। जैसे कि बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सर, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जा रही है, वैसे वैसे कंपनी खर्चा नहीं देना चाह रही है, हम लोग के ऊपर जिम्मेदारियां बांट रही है। तो मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़े हो चुके हो। माँ बाप का दायित्व तो जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक रहता है। क्या बच्चे को पूरी ज़िंदगी माँ बाप, अगर पूरी ज़िंदगी माँ बाप उसको सहारा बन के चलेंगे, वो बच्चा कभी बड़ा नहीं बनेगा, न अपने विचारों से बड़ा बनेगा, न अपने कर्तव्यों से बड़ा बनेगा, न अपनी जिम्मेदारी से बड़ा बनेगा। तो आज आप 10 साल हो गया इस सिस्टम में काम करते हुए। कंपनी ने, देखिए, देखने का नज़रिया होता है, सोचने का नज़रिया होता है कि आप ये सोचते हैं कि शुरुआत में तो कंपनी ने बहुत सारी फैसिलिटी दिया, कंपनी ने शुरुआत में बहुत सारे खर्चा किया, श्योर किया। आप बच्चे थे और बच्चों की तरह कंपनी ने आपको हाथ पकड़ करके यहाँ तक लाया। अब आप बड़े हो चुके, आज 10 साल का समय आपने निकाला है। कहा जाता है किसी भी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए 10 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि 10 साल बाद एक वृक्ष का निर्माण होता है। तो आज आप एक वृक्ष की तरह आप खड़े हो चुके हैं। और आप इस चीज़ को ये समझना है कि जैसे ये जो प्रोग्राम रखा गया है, आपको भी पता है कि आज तमाम
अलग अलग जगह से, तमाम जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में आ रहे हैं, सबको मैनेज करना है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये जो आप खर्चा कर रहे हो, ये आप उतना खर्चा कर रहे हो जो आपकी ज़रूरत भर का है। आपको क्या लगता है इसमें कंपनी के एक्स्ट्रा खर्चे नहीं हैं? आप अपने घर से निकल के सिर्फ आप कोई 200-500 किलोमीटर की जगह पे घूम के आओ तो देखो आपके 2 से 2,500 रुपये खर्चे हो जाते हैं। आप इतने बड़े शहर में आप आ रहे हो, पूरा अरेंजमेंट है, टूर का प्लान है, आपकी व्यवस्था है। आप जो खर्चे दे रहे हो वो आप सिर्फ अपनी फैसिलिटी के खर्चे दे रहे हो। टूर्स प्लानिंग करना है, बहुत सारी और जो चीज़ें हैं वो कंपनी ही बियर कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपको यही कहना है, मेरी आपको यही गुजारिश है कि आप इस चीज़ को पॉजिटिव थिंग से लेना है। जीवन में अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बड़ा ही पावन महीना, जिस तरह से दिवाली आती है, छठ आती है, हम क्या करते हैं? आप देखेंगे कहीं कहीं का रिवाज होता है कि जब दिवाली का मौसम आता है हम लोग क्या करते हैं, पूरे घर की साफ सफाई, कोने कोने की सफाई करते हैं, घर का कलर कराना, घर की सफाई करनी, हर चीज को बेहतर करते हैं। साल में एक बार हमको ये समय मिलता है कि हम घर की पूरी साफ सफाई करें, कलर करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए खर्चे करते हैं। अगर दुकान वाला है वो भी उसकी साफ सफाई करता है, रंग रोगन करता है घर का, ऑफिस का, दुकान का। और हम इतना बड़ा सिस्टम लेके बैठे हैं, करोड़ों रुपए कमाने का ख्वाब देख रहे हैं, और साल में अगर 2,000, 2,500, 3,000 रुपए आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो तो क्या ये बहुत बड़ी चीज है? आप किसी और के ऊपर नहीं खर्चा कर रहे हैं, आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। और ये खर्चा नहीं कर रहे हैं, ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं, इसको आपको समझना है। एक गरीब और एक अमीर की सोच में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। यही आपको समझना है। हमारी सोच ही हमें आगे लेके जाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा हम बनते हैं। हमारी सोच ही हमें आगे लेके जाती है। एक आम इंसान, एक कॉमन इंसान, अगर आप उनकी लाइफ में आप देखेंगे क्या सोचता है, क्या फर्क होता है गरीब में, एक अमीर में। अगर आप हमसे पूछते हो तो मैं आपको यही कहूंगा, एक गरीब और एक अमीर में सिर्फ सोच का फर्क होता है। सिर्फ सोच को अगर वो बदल दे तो अमीर की श्रेणी में आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। अगर आप एक किसी गरीब व्यक्ति से आप सुनते हैं और आप ये चीज भली भांति जानते हो तो अपने बच्चों को क्या सिखाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाना है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाना है, सबसे टॉप करना है स्कूल में। ये गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को सिखाता है, लेकिन वहीं एक अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को ये नहीं सिखाता है। अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को ये सिखाता है कि बेटा पढ़ाई करो नॉलेज के लिए, नंबर के लिए नहीं। जो पढ़ रहे वो यहां आना चाहिए, ये ब्रेन में उतरना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ो। जब नॉलेज के लिए पढ़ोगे वही नॉलेज तुम्हारे लिए काम करेगा। डिग्री तो दिखाने के लिए होता है, पहले नॉलेज होता है। आपका ज्ञान आपको आगे लेके जाता है। एक तरफ तो गरीब इंसान की सोच, अमीर इंसान की सोच, कितना फर्क है। वो नंबर के लिए पढ़ाना चाहता है, बेटा अच्छा नंबर आएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। एक अमीर व्यक्ति कहता है कि बेटा नॉलेज के लिए पढ़ो, तब एक दिन तुम मालिक बन सकते हो। गरीब व्यक्ति क्या कहता है, पैसा क्या है,
पैसा तो आना जाना, पैसा तो हाथ का मैल है। आप सुनते हैं ना, कितनी सी बातों का ध्यान रखना। एक अमीर व्यक्ति क्या कहता है, अगर पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से भी कम नहीं है। पैसा आपको आपकी हर ख्वाहिश तक लेके जा सकता है, पैसे में इतनी ताकत है। एक आम इंसान, एक गरीब इंसान क्या सिखाता है अपने बच्चों को? पहले काम करो, पहले उसको करने दो। ये जो काम वो कर रहा है पहले उसको करने दो, उसको सफल होने दो, फिर तुम करना, पहले उसको देखो। और एक अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को क्या सिखाता है? सोचो, समझो और शुरुआत करो। सोचो, समझो और शुरुआत करो, क्योंकि शुरुआत ही सफलता की पहली सीढ़ी है। वहीं तरफ एक गरीब इंसान अपने बच्चों को क्या सिखाता है? बेटा, जितनी चादर हो ना उतनी पैर पसारना। आपने सुना होगा ये बात कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारना। अरे भाई, जब तुम्हारी चादर जितनी रहेगी तुम उतनी पैर पसारोगे तो जिंदगी उसी में बिताने का प्रयास करोगे, एक कंफर्ट जोन बना लोगे आप। जब आपका पैर चादर के बाहर जाएगा तभी तो आपको जरूरत महसूस होगी कि मेरी जिंदगी में कुछ और चाहिए, मेरी चादर बड़ी करने की जरूरत है। आप बताओ कि जब आपकी चादर बड़ी हो जाएगी तो क्या उससे बाहर पैर जाएगा? चादर बड़ी करने का मतलब देखिए, यहां बहुत कंसेप्ट क्लियर है कि जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। एक तरफ गरीब आदमी अपने बच्चों को यह समझा रहा है, एक तरफ अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को यह समझाता है कि बेटा, हमेशा अपनी सोच से 2 कदम आगे रहो, यानी हमेशा अपनी कैपेसिटी से 10%, 20% रिस्क में रहो। 10% रिस्क लेना सीखो। हमेशा अपने सपने को थोड़ा बड़ा बना के रखो, क्योंकि जिस दिन सपना आपका छोटा हो गया उस दिन आपका सोच, आपकी बॉडी का काम करने का जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सपने ही आपको आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता है और आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करता है। और एक देखिए, गरीब व्यक्ति क्या कहता है? रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दुनिया समाज कल क्या कहेगा। कुछ हो गया तो गांव वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। और वहीं एक अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को समझाता है कि बेटा, रिस्क लो, जिंदगी में बिना रिस्क कुछ भी हासिल नहीं होगा। रिस्क लेना सीखो। क्या अंतर है, आप देख रहे हैं कितना सोच में डिफरेंट है। एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है? बेटा, पैसे के लिए काम करो, बिना पैसे का कोई काम मुफ्त में मत करना, पैसे के लिए काम करो। सोचिए। और एक अमीर व्यक्ति क्या समझाता है अपने बच्चों को कि बेटा, अपने बच्चों को समझाता है कि बेटा, पहले अपने नॉलेज के लिए काम करो, पहले किसी चीज को सीखो, सीखने पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि पैसे के पीछे अगर भागोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, और नॉलेज के पीछे भागोगे तो एक दिन कामयाबी, एक दिन पैसा तुम्हारे पीछे छक मार के आएगी। तो अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट का महत्व समझाते हैं कि जिंदगी कैसे बदल सकती है। वो हमेशा सीखने पे फोकस करते हैं। और एक गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति बोलेगा, अरे आज मैं अगर ड्यूटी नहीं गया तो पैसा कहां से आएगा, आज मैं मजदूरी नहीं किया तो पैसा कहां से आएगा। सिर्फ पैसे की सोच। आप देख रहे हैं गरीब और अमीर व्यक्ति की सोच में कितना फर्क है। एक गरीब व्यक्ति, अब जेनुइन जो मैं बातें कर रहा हूं, आप ये चीज देखते हैं, आपके साथ यही होता है। आपके समाज में, आपके लोगों के बीच में लोग इसी तरह से बात करते हैं।
मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को क्या समझाता है, अपने परिवार को क्या समझाता है कि बेटा कहीं फालतू इन्वेस्टमेंट मत करो, पैसा बचा के रखो, इमरजेंसी में काम आएगा, इमरजेंसी में काम आएगा, घर में रखो, जरूरत पड़ गई तो कोई किसी को देने वाला नहीं है। और एक अमीर व्यक्ति वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये समझाता है कि बेटा हमेशा पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करो। अगर आज सही जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो जिंदगी आपकी बदलेगी, वही आपका भविष्य बनाएगा। नौकरी के बजाय कहां ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। अपने बिजनेस पे ध्यान दो, और ऐसे बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दो कि जहां इन्वेस्टमेंट ना हो, सिर्फ इनकम। एक गरीब व्यक्ति, भैया ज्यादा फालतू घूमना टहलना ये सब नहीं करो। जितना तुम घूमने टहलने में खर्चे करते हो, जितना रेस्टोरेंट में खर्चा करते हो, वो बचा के रखो, तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। और एक अमीर आदमी अपने बच्चों को समझाता है, अपने परिवार को समझाता है, अपने लोगों को समझाता है कि समय समय पे आप बाहर निकलो, अच्छे जगह पे जाओ, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छे पार्क में जाओ, विजिट करो, और आपको फीलिंग होगा कि जब आप किसी शोरूम में जाएंगे, कोई BMW खरीद रहा है, कोई मर्सिडीज खरीद रहा है, तो आपको फीलिंग होगा कि ये भी तो इंसान है, ये खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं। जब आप किसी गहने की दुकान पे जाएंगे, आप देखेंगे कोई करोड़ों का गहना खरीद रहा है, कोई लाखों का गहना खरीद रहा है, तो आपके दिमाग में, आपके विचार में आएगा कि अगर ये खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। क्या मिल रहा है? एक्साइटमेंट, मोटिवेशन। आपने खर्चा जरूर किया, लेकिन आपको कितनी बड़ी पॉजिटिविटी मिली, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुआ, आखिर ये भी तो इंसान है, मैं क्यों नहीं कर सकता। अमीरों को, अब एक देखिए एक बात और है, अब आप जब गरीब की बात करते हैं तो क्या बोलेगा, भाई अमीरों को छोड़ो, अमीरों को छोड़ो, अरे उसके पास तो हराम की कमाई है, फालतू की कमाई। कोई ईमानदारी से आज के डेट में पैसे वाला नहीं बनता है। सोचिए, जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं ना, तो हम उसको कितने अलग तरीके से समझाते हैं। आप सोचिए, आप सुनते होंगे अपने परिवार, अपने समाज, तमाम लोग क्या बोलते हैं, लोग भैया ईमानदारी से आज के डेट में पैसा नहीं बनता है। ये जो पैसा है, करोड़पति लखपति लोग हैं ना, सब उनके पास हराम का पैसा है। सोचिए, तो जो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, वो यही कहता है। मैं आपसे पूछता हूं, आज आप दिन रात मेहनत करते हैं, आज 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए का आप वाउचर बनाते हैं। जो नहीं कर रहा है, जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है, उसकी नजर में आप ईमानदार नहीं हो, इसका मतलब। तो वही ये कहावत आपने सुना है कि जब अंगूर लोमड़ी को नहीं मिला तो क्या बोलते हैं, अंगूर तो खट्टे हैं। ये सोच में फर्क है। देखिए, अरे भाई तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है तो उंगली उठा रहा है कि नहीं ये तो हराम की कमाई है, ईमानदारी से नहीं कर रहा है, इसलिए तो आगे जा रहा है। तो आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके देख लो कि भाई आप घर में बैठे हो और आपके पास पैसा आ रहा, आप मेहनत नहीं करते हो, आप मार्केट में नहीं जाते हो, आप मीटिंग नहीं लेते हो, आपके पास ऐसे ही वाउचर आ रहा है।
तो सोच का फर्क है। वहीं अगर आप एक गरीब आदमी को देखेंगे, भाई 4 दिन की जिंदगी है, क्या इतना टेंशन लेके मर रहे हो? देखिए, सोच ऊपर थोड़ी लेके जाना है। लेकिन एक अमीर आदमी अपने बच्चों को यह समझाता है कि बेटा, उम्र 80 के बजाय 100 के बजाय 40 की हो, लेकिन इतने कम समय में कुछ ऐसा काम कर जाओ अपने लिए, अपने परिवार, अपने समाज के लिए कि लोग सिर्फ आपको पैसे के लिए ना याद करें, आपको लोग इस तरीके से याद करें कि आपने अपने जीवन में कुछ किया। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके बच्चे आप पे गर्व करें। आप अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि समाज आप पे गर्व करे। एक गरीब आदमी, सोचिए क्या समझा रहा है। क्या करोगे सब भागा दौड़ी करके, टेंशन लेके, एक दिन तो जाना ही है। तो भाई कल आपका बच्चा, आपका परिवार आपको कोसेगा नहीं तो और क्या करेगा? सोचिए, आप कर क्या रहे हैं? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सोच में कितना बड़ा अंतर। वहीं एक अमीर आदमी बच्चों को समझा रहा है, बेटा सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, बेटा काम वो करो, बेटा काम वो करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसे के लिए। एक अमीर आदमी बच्चों को ये समझा रहा है। अगर आप कहीं गए और कोई चीज आपको पसंद आती है, एक तो अमीर आदमी अपने बच्चों को क्या समझाता कि अगर तुम्हें ये चीज पसंद आ रही तो ये मत सोचो कि ये मैं ले नहीं सकता। एक अमीर आदमी अपने परिवार को, अपने बच्चों को क्या समझाता है कि अगर कोई चीज पसंद आ गई या वो तुम्हारी जरूरत है तो ये मत मन को मारो कि ये मैं ले नहीं सकता, ये मैं कर नहीं सकता। ये सोचो कि मैं इसे कैसे ले सकता हूं, कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकता हूं, इसका लेने का तरीका क्या है। तरीके यूज करो। एक अमीर आदमी अपने बच्चों को और क्या सिखाता है कि बेटा जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो एक चीज ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट ना करना ही ये सबसे बड़ा रिस्क है। इसलिए हमेशा सही इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि एक अमीर आदमी को पता है कि जीवन एक दिन में बड़ा नहीं बनता है। एक अमीर आदमी अपने बच्चों को यही समझाता है, एग्जाम्पल देके समझाता है कि तुम देखो, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, किसी को भी आप देखो क्या करता है, पहले इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने ऊपर। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाई करने के बाद तब जाकर के वो कुछ बनता है। उसने 12-15 साल इन्वेस्टमेंट किया अपने एजुकेशन के ऊपर, अपने ऊपर, तब जाकर के वो इंजीनियर, डॉक्टर बनता है। उसी तरह एक बिजनेसमैन, एक सफल व्यक्ति सही समय पे इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता है और आने वाले समय में वो उसकी जिंदगी बदल देता है। वही एक गरीब आदमी, वो आज देखता है, वो कल के बारे में नहीं सोचता है। जैसे लाइव एग्जांपल अगर मैं लूं, आप अपनी टीम में अपने जूनियर से जब बात करते होंगे तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रमोटर हैं, ऐसे कस्टमर आपको मिलेंगे। जब आप ब्लू हेवन की बात करते होंगे, प्रोजेक्ट की बात करते होंगे, तो शायद यही बात आपके सामने आती होगी। अब आप सोचिए कि आज जो 2 साल पहले, 1.5 साल पहले जिन्होंने ब्लू हेवन बुक किया होगा, आज उसकी कीमत 12 लाख रुपए है। धीरे धीरे 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़ों तक पहुंचेगा और 100% पहुंचेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है।
और ये कोई मोटिवेशन नहीं है। आप बताओ कि जो सही समय पे ध्यान दिया, लाखों में करोड़ों में वो पहुंचेगा या वो पहुंचेगा जो सिर्फ अभी सोच रहा है? आप इतने में ही देख लो। आज 2010 में 2019-20 में जिसने बुक किया होगा, आज 12 लाख का मालिक है कि नहीं? आज 12 लाख की अमानत कह सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी का कीमत 12 लाख हो चुका है। और जो आज बुक करेगा वो कितने में बुक करेगा? 12 लाख में करेगा। और आज भी अगर वो सोचेगा तो कल प्रॉपर्टी कितने की होगी? 13 लाख में होगी, 14 लाख में होगी। तो मेरा कहने का सेंस ये है, सोच का सिर्फ फर्क है। आप गरीबों की सोच सोचते हैं या अमीरों की सोच सोचते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अमीरी की कैटेगरी में जाना है, आप दिन भर बातचीत में उठते बैठते सोते जागते आप सपने देखते हो, बात अमीरों की करना चाहते हो कि मुझे अमीर बनना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो भाई लखपति करोड़पति बनने के लिए क्या कोई डिग्री की जरूरत है? लखपति करोड़पति बनने के लिए पहले आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अब जैसे मैं देखता हूँ कि टूर का प्रोग्राम जो निकला हुआ है, एनुअल फंक्शन में आना है, तो बहुत सारे प्रमोटर की सोच ये है, सर कौन 2000 रुपया खर्चा करे, 2000 बचा रहेगा तो मेरे दूसरे काम में आएगा। सोचिए, इट द नेगेटिव थिंग्स। आप सोचिए, आपकी ये जो शरीर है, ये अच्छा सुंदर दिखने के लिए आप मेकअप करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, इस जीभ के लिए, स्वाद के लिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इसको क्या खुराक दिया जिससे आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, उसको आप उसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कितना खर्चा करते हैं आप? तो जब तक आप अपने इसके ऊपर आप खर्चा नहीं करोगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। जो आपको लगता होगा कि मैं 2000, 2500, 3000 रुपए खर्चा कर रहा हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 2000, 3000, 2500 जो भी आप खर्चा कर रहे हो, इसका 20 गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। देखिए, चाहत होनी चाहिए। अगर चाहत है तो आप कुछ भी कर जाओगे, अगर चाहत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कंपनी ने अगर इतना बड़ा ऑप्शन दिया है, चलो मान लेता हूं कि ठीक है, वहां भी कंडीशन है कि भाई अगर मुझे 1000 नहीं खर्चा करना है, सेकंड स्लीपर में आप आ सकते हैं। आपकी कैपेसिटी आप स्लीपर में आओ, आपकी कैपेसिटी आप एसी में आओ, आपकी कैपेसिटी आप फ्लाइट से आओ। ऐसा तो नहीं है ना कि स्लीपर में आने वाले को कंपनी वेलकम करेगी, एसी में आने वाले की कंपनी वेलकम करेगी, फ्लाइट से आने वाले को वेलकम करेगी। भाई अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर आग है, तो आप कैसे भी आ सकते हो। आप अपने कॉस्ट के हिसाब से आ सकते हो। और दूसरी चीज कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, विकास नहीं देखोगे, डेवलपमेंट आप नहीं देखोगे, तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट कहां से आएगा। वही एक मेढक की भांति कि जैसे एक मेढक होता है एक कुएं में, तो कुआं ही उसको समुद्र लगता है। अगर उससे बाकी के जब मेढक पूछते हैं कि भाई अच्छा बताओ कि समुद्र कितना बड़ा होगा, तो मेढक यही बोलता होगा कि भाई देखो, इस छोर से लेकर के इस छोर तक जो दिख रहा है ना, इससे बड़ा थोड़ी समुद्र होगा। समुद्र इतना ही बड़ा होगा क्योंकि उसकी दुनिया वही है, उससे बड़ा तो कभी जिंदगी में देखा नहीं है। तो भाई मैं यही कहता हूं कि कुएं का मेढक आप ना बने। दुनिया बहुत बड़ी है,
आप जब बाहर निकलोगे, डेवलपमेंट देखोगे, विकास देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना पीछे हूं और लोग कितना आगे हैं। तो आपके विकास का कारण आप स्वयं हो, कोई दूसरा नहीं है। दूसरी चीज, सोच, जैसे मैंने कहा सोच पे ही सब कुछ डिपेंड है। अब आपको आज हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ही आपको डेट दे दिया गया, शेड्यूल दे दिया गया है। अब उस डेट पे अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हैं। अब पता लगा सोचते सोचते सारे टिकट बुक हो गए, सोचते सोचते सारे टिकट बुक हो गए। क्या होगा? डिसीजन तो आपने लिया, यही होता है हमारी लाइफ में, डिसीजन तो लिया लेकिन पैसा भी खर्चा हुआ, समस्या भी हुई, फैसिलिटी का लाभ भी नहीं मिला और आप फ्रस्ट्रेट होकर के आप आए। यही होता है डिसीजन। करना तो है लेकिन हम क्या करते हैं? सोचने में इतना वक्त जाया कर देते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अंततः हम दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं। अरे भाई, गाड़ी आपका वेट नहीं करेगी। आप सोच रहे हो अब निकलूं, कब निकलूं, बारिश हो रहा है, ठंडी पड़ रही है, मैं अब निकलूं। तो भैया जो गाड़ी स्टेशन पे है ना, वो आपका वेट नहीं करेगी, टाइम से निकल जाएगी। गलती किसकी है? यही हमारे जीवन पे होता है। सही समय पे हम सही काम नहीं करते हैं और बाद में हम क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। मैं आप सभी प्रमोटर को कहना यही चाहूंगा, आपको क्या लगता है? देखिए, सोच में फर्क है। अभी एक प्रमोटर थे, हमसे हमारी उनसे बात हुई, बोले सर इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आ रहे हैं। मेरी कोशिश यही है। क्या होता है कि आज हम लोग जो भी हैं, जिस भी मुकाम पे हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सर हम लोग जब गुजरात आते हैं ना, तो यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का विकास देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग कितने पीछे हैं। और जो भी कंपनी का जब हम लोग देखते हैं ना, तो जो आज हमारे सामने सवाल करता है ना, उसको 10 उत्तर देते हैं। क्योंकि हम अपनी आंखों से हम कोई वीडियो या सुनी सुनाई बात हम नहीं बता रहे हैं। और आज पिछले 10 सालों से हम लोग लगातार आते हैं। सर, आज बिजनेस में सफलता मिलने का जो कारण है सबसे बड़ा यही है कि हम लोग हर चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं, यहाँ का विकास देखते हैं, यहाँ का डेवलपमेंट देखते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस इतना अंदर आग की तरह रहता है कि सर अगर सामने वाला सवाल करता है ना, वो जल जाता है। क्योंकि हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं करते हैं। तो ये जो चीज़ जब हमारे साथ हुआ, क्योंकि शुरू में जब हम भी ऐसा सोचते थे, कौन खर्चा करे, कौन 2-3 हज़ार रुपये खर्चा करे, कौन एक हफ्ता के लिए घर द्वार छोड़ के बाहर जाए। तो ये हमारी शुरुआत में सोच हुआ करती है। लेकिन जब से हम आने लगे और जो एक्साइटमेंट मिला, आज जिस लेवल पे हम लोग हैं, यही कारण है। तो इसका एक अनुभव हो चुका है कि नहीं, इसका लाभ कितना मिलने वाला है। यही कारण है कि हम लोग इस बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने प्रमोटर कोशिश करेंगे सबको लेके आएँ। और फिर इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कंपनी ने दिया है कि भाई आपको खर्चा कहाँ करना है, आप 3 फ्लैट बुक करो। सोचो, इतना बढ़िया कंपनी ने ऑप्शन दे दिया है कि 3 फ्लैट करो, टोटल खर्चा कंपनी बेयर कर रही है। और क्या चाहिए? अब हम कोई मेहनत ही ना करना चाहे तो भाई उसके लिए तो फिर ऊपर वाला ही सहारा है। बिना किए तो, बिना निवाला उठाए मुंह में तो कवर भी नहीं जाता, निवाला भी नहीं जाता है। तो भाई बिना किए तो कुछ पॉसिबल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब देखिए, अब ये इतनी समझदारी की बात, इतनी समझ तो आज हमारे प्रमोटर के पास भी है। वो खुद सामने से बोलते हैं कि सर अगर आज देखा जाए मार्केट में दूर दूर तक कोई कंपनी नहीं है
आज लोग क्या बोलते हैं हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। आज हम लोग मार्केट में टिके हैं, ये आपकी देन है। आज हम लोग मार्केट में खड़े हैं, सर पे 2 पैसा कम कमाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज हम लोग एक स्थिति, एक परिस्थिति में मजबूत खड़े हैं। बाकी लोगों की तरह अगर आप हमारी कंपनी भी लुटाती, हमारी कंपनी दिखावा करती, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। हमारे खुद जितने सीनियर प्रमोटर हैं आज इस बात को समझते हैं, खुद एडवाइस करते हैं कि नहीं सर आपका जो ये डिसीजन है बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर कंपनी दिखावा में आप किसी प्रमोटर के ऊपर सर लाख रुपए खर्चा कर दो, जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। वो अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है तो ब्रांच की जिम्मेदारी क्या लेगा। सोचिए, ये आप कह रहे हैं और कितनी अच्छी सोच है आपकी, और इस सोच को मैं अभिनंदन बंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि नहीं आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आज प्रमोटर लोगों के साथ, सीनियर के साथ मीटिंग होती है तो बोलते हैं कि सर अब 1-2 लोगों की तो बात है नहीं, अब यहाँ इंडिया के तमाम कोने से लोग आते हैं, 1500 लोग आते हैं। अगर सोचिए एक व्यक्ति पे 3000-5000 रुपये खर्चा हो तो कंपनी का 50 लाख रुपए तो ऐसे खर्चे हो जाएंगे। अब 50 लाख का तो करोड़ों रुपए मैच्योरिटी करनी है, वो कहाँ से होगा। तो गलत कंपनी नहीं होती है, गलत हमारे लीडर ही होते हैं। आज कंपनी को चढ़ा करके कंपनी का नुकसान कराएंगे और कल जब मैच्योरिटी मेंटेन करने की बात आएगी, जिम्मेदारी लेने की बात आएगी, तब कोई दिखाई नहीं देता, तब जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेगा। तो कंपनी को खड़ा करना, कंपनी को गिराना, ये पहला काम तो लीडर ही करते हैं। आप सोचिए, आप मार्केट में इतना मेहनत करते हैं और एक आम इंसान, एक सब्जी बेचने वाला हो, रोड पे लारी लगाने वाला हो, एक गरीब मजदूर व्यक्ति से आप 100 रुपया, 10-10 रुपये आप कलेक्ट करके लाते हैं। सोचिए, अपनी खून पसीने की कमाई आपको देता है, एक उम्मीद के साथ देता है कि मैं जहाँ जिस कंपनी में डाल रहा हूँ मेरा पैसा एक अच्छी रिटर्निंग के रूप में मुझे मिले, चाहे उसका 100 रुपया क्यों ना हो। एक गरीब के लिए 100 रुपया करोड़ों के बराबर है माय फ्रेंड्स। जैसे करोड़पति है उसके लिए करोड़ों के बराबर, उसी तरीके गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति अगर आपको 1000 रुपया भी दिया है वो करोड़ों के बराबर है उसके लिए। उस पैसे के साथ खिलवाड़ करना ये मंजूर नहीं है। आप हमसे ज़्यादा दर्द आप समझते हो, मार्केट में आप दौड़ते हो, लोगों के बीच में आप जाते हो, आप कैसे कैसे लोगों से किस तरह से आप पैसा लाते हो, आप सोचिए पहले। और उस पैसे का हम मिसयूज करें, उस पैसे का गलत इस्तेमाल करें, ये शोभा देता है? क्या यही राय आप हमको देना चाहेंगे? आज कंपनी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना अच्छा सिस्टम दिया है कि आप लोग सिस्टम से कमाइए और कमा करके खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई इसमें बाउंडेशन है? कंपनी ने, सीनियर ने, किसी ने रोक के रखा है कि भाई मत कमाओ, आप 1000 रुपये ही कमाओ, 2000 ही कमाओ? मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं बार बार यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि मित्रों, ये कोई, अगर आप इसको ना कोई नेटवर्किंग समझ के चलोगे, कोई सिर्फ एक टाइम पास, पार्ट टाइम बिजनेस समझ के चलोगे ना, तो ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। अगर वास्तव में सफल होना चाह रहे हैं तो मैं आपको एकदम यही 100% कहना चाहूँगा कि आप इसे एक बिजनेस समझ के काम कीजिए। जैसे एक नौकरी वाला होता है, एक बिजनेसमैन होता है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक अपनी दुकान खोल के रखता है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे 8 बजे आता है। एक किसान जो होता है वो अपने खेत में जाता है, 4 घंटा 5 घंटा पूरी जिम्मेदारी के साथ मेहनत करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए, क्या इतनी जिम्मेदारी से काम आप करते हैं?
डेली आपका टारगेट है कि इतनी मुझे मीटिंग करनी है, इतने कस्टमर के साथ प्लानिंग करनी है, ऐसा कुछ करते हैं आप? और जब एक बिजनेसमैन की तरह आप काम करेंगे 8 घंटा, आप सेट कर लो कि मुझे पर डे 8 घंटा मार्केट में रहना है, मार्केट में काम करना है, प्लानिंग करनी है। आप देख लो, अगर आपकी सफलता आपका कदम न चूमे तो आप कहना। और जो लोग लाइव हैं, बहुत सारे लोग, और जो कर रहे हैं इस तरीके से, आप देख लीजिए उनकी ज़िंदगी में बदलाव है या नहीं है। और अगर वास्तव में आप फेल हैं, अपनी ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो उसका यही कारण होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि 8 घंटा मार्केट में रहूं, झोला ले लिया, बैग ले लिया, बस इनके दरवाजे उनके दरवाजे, कहीं पे गप्पे मारना, रोड पे मार्केट में 8 घंटा टाइम पास कर लिया, शाम हो गई, घर पे बैग लेके आ गया, पता चला आज क्या हुआ, आज कोई बिजनेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से एक सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला नौकरी पे जाता है, उसको पता होता है कि भाई मुझे आज करना क्या है। एक किसान खेत पे जाता है, उसको पता होता है कि आज मुझे सिंचाई करनी है। हर दिन का एक टारगेट लेके जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसान बस ऐसे चल दिया, गया, 4 चक्कर घूम के चला आया। 4 चक्कर घूम के चले आने से क्या फसल पैदा हो जाएगी क्या? घर वालों को तो पता है भाई गए तो किसानी करने तो गए। तो उसी तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे प्लानिंग कहाँ करनी है, आज किसके साथ मीटिंग करनी है, कहाँ आज किस कस्टमर से मिलना है, ये प्लानिंग होनी चाहिए। और प्लानिंग के साथ जब आप काम करोगे तो देखिए किस तरीके से रिजल्ट आता है और कितनी तेजी से आप आगे बढ़ते हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आज जो ये मीटिंग करने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि अपनी छोटी सोच से ना बाहर निकलिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे तब तक आप बड़ा नहीं बनोगे माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे कब तक चलेगा? अब तो समझ जाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी टीम है, लोग हैं, कंपनी है, मैनेजमेंट है। सोचिए एक समय था, आप याद कीजिए 2012, 13, 14, 15 याद कीजिए, हमें आपसे मिलने में साल में 1 बार 2 बार मुलाकात हुआ करती थी। और कोई सीनियर साल 6 महीने में 3 महीने में एक मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन आज सोचिए टेक्नोलॉजी इतना ज़बरदस्त आपके साथ है। और मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसे सिचुएशन, ऐसे माहौल में हम सक्सेस नहीं हो पाए तो हम किसको दोष देंगे? सोचिए आज हम लगभग महीने में 1 बार मुलाकात हो जा रही है लाइव, हफ्ते में भी हो जाती है, महीना 2 महीना में तो आपसे हमसे लाइव हो ही जा रही है। सोचिए। और मेरा प्रयास यही रहता है कि कितना नॉलेज, कितना ज्ञान मैं आप लोगों को दे दूं। लेकिन अच्छा, एक बात ये भी होता है ना कि ज्ञान सिर्फ दे देने से उसका लाइफ में कुछ नहीं आने वाला है। उसका आपको क्या करना पड़ेगा? अपने दिमाग में, अपने लाइफ में उसको उतारना पड़ेगा। अब आप उसको उतारेंगे ही नहीं। चलो भाई मीटिंग सुन लिया, अब मीटिंग सुनने के बाद मोबाइल बंद कर दिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, क्या फ़र्क आएगा? अरे उसको सुनना है तो अपने दिमाग में उसको जहन में उतारना है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दर्द बताते हैं, डॉक्टर ने दवा लिया और दवा को हम क्या किए? अलमीरा में रख दिए। तो दवा आपके शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दवा डॉक्टर ने दिया, उसको जब तक शरीर में जाएगा नहीं वो काम करेगा क्या? अब सर ने तो आधा घंटा भाषण दे दिया, भाषण दे के चले गए, लेकिन भाई आपके उसको अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। अब मैंने बोल दिया, आपको तो समझा दिया, हमने तो सब कुछ बता दिया, सब कुछ बताया, लेकिन करना तो अपनी मर्जी से है। तो भैया ये बताओ कि जब चलोगे अपनी मर्जी से, अभी तक तो आप देख लो ना, पिछले 8-10 साल में जहाँ पे भी आप हो, जो अपने बनाए हुए रास्ते पे चल रहा है, जो अपनी मर्जी से चल रहा है,
और जो सीनियर के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, कंपनी के बनाए हुए सिस्टम पे चल रहा है, वो कहाँ है आप देख लो। अच्छा ये बताइए कि अगर आप बदलाव नहीं करोगे, आप अपने ही सोच और अपने ही रास्ते से चलोगे तो जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। तो जब बदलाव करोगे तभी तो बदलाव आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये जो मीटिंग हमने किया उसके पीछे उद्देश्य ये है कि परिवर्तन लाना अपनी सोच में। ये गरीबों वाली सोच से निकल करके हमको अमीरों वाली सोच में आना है। तब यही देखना है कि अभी जो प्रोग्राम होने वाला है एनुअल फंक्शन में, कितने लोगों ने अपनी सोच को परिवर्तन किया। तो यहीं पे पता चल जाएगा कि भाई आज जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, आप लोग बस सिर्फ सुनते हो या उसको अपने अंदर उतारते हो, ये तो इस मीटिंग में पता चलेगा। कौन अपने जीवन के प्रति अपने आप से प्यार करता है, अपने कैरियर से प्यार करता है, अपने फ्यूचर से प्यार करता है, तो यहीं पता चल जाएगा। तो अगर वास्तव में आप अपने जीवन से प्यार करते हैं, कैरियर से प्यार करते हैं, तो ज़रूर है कि जो कंपनी या मैनेजमेंट आपको समझाती है, सिखाती है, आपके लिए भले के लिए समझाती है, तो आप ज़रूर अपने जहन में उतारोगे। और जब जहन में उतारोगे तो वास्तविकता है कि आपकी ज़िंदगी तो बदलने वाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आपके साथ पूरी टीम है, और जब आपके साथ पूरी टीम है, हर कोई आपको सफल करने के लिए तैयार है। सोचिए जितनी मीटिंग चाहिए मीटिंग देने के लिए तैयार है। आज इतना बढ़िया समय आ गया कि अगर आप 10 लोगों को बैठा दो तो आपका जूनियर, आपका सीनियर आपको जूम मीटिंग दे सकता है, लाइव कॉन्फ्रेंस दे सकता है, कंपनी मीटिंग पे मीटिंग दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि और कुछ सीखना है तो हमेशा आप सनलोड बिजनेस लिमिटेड यूट्यूब चैनल पे जा कर के हमारी जो लाइव मीटिंग रहती है, बहुत सारी चीज़ें हमेशा लाइव रहती है, उसको आप सुन करके जो है आप मोटिवेट रह सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। सोचिए कितना सब कुछ आपके साथ, कितनी बड़ी टीम काम कर रही है आपके साथ, सीनियर की टीम, मैनेजमेंट की टीम, आईटी टीम, यूट्यूब, सब कुछ आपके कॉर्पोरेट के लिए खड़ी है। और अगर ऐसे सिचुएशन में हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, अरे हम लोग का एक समय था, अगर हम याद करते हैं, उस समय कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। एक एक मीटिंग लेने के लिए हम लोग को 200-200, 300-300 किलोमीटर जाना पड़ता था। और दूसरी बड़ी बात कि मैं आपको बताऊं, आप लोग बिलीव नहीं करिएगा, एक एक मीटिंग में जाने के लिए हम लोग को उस समय, आज के 12 साल 15 साल पहले, जब किसी मीटिंग को अटेंड करना होता था, किसी कॉर्पोरेट मीटिंग कहीं सुनाई देता था कि भाई कोई ट्रेनर आ रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, उसको अगर हम ज्वाइन करने के लिए कभी जाते थे तो पता उस समय, उस सिचुएशन में, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, 100 रुपये टिकट लगता। अगर आज की मैं बात करूँ तो कम से कम 100 रुपये की कीमत, आज के डेट में बात करूँ 800-900 रुपये, 1000 रुपये होता है। और यहाँ तक टिकट कटाने के बावजूद एक गिलास पानी भी नहीं मिलता था। सोचिए कितना टफ था उस समय बिजनेस करना। अगर हम किसी पड़ोसी के यहाँ मीटिंग करने भी जाना होता था तो जाते थे, घर पे जैसे पहुँचे तो पता चला कि भाई वो तो निकल गए कहीं और, फिर लौट के आते थे। कितना मेहनत हुआ करता था। 20 किलोमीटर किसी से मिलना होता था, कस्टमर से, उतनी दूर अगर आप गए, किसी क्लाइंट से मिलना होता था, आप उतनी दूर गए, आप सोचिए वो घर पे नहीं मिला, भैया अभी तो मार्केट चले गए, अभी यहीं तो थे, कहीं चले गए। अगर सोचिए वो भाई कहीं नहीं गया हो, शायद इस कमरे से उस कमरे में भी गया और कोई देखा ना हो, तो आपको उल्टे आना पड़ेगा। सोचिए कितनी परिस्थिति उस समय, कितना टफ था बिजनेस करना। तो क्या उस समय लखपति करोड़पति लोग नहीं बने? क्या उस समय बिजनेस नहीं होता था? लेकिन आप बताओ कि आज इतना ईजी हो चुका है कि आप घर से निकलते पहले फ़ोन कर ले रहे हो, भैया घर पे हो? हाँ हो तो आ जाओ। नहीं पहुंच पा रहे हो, फ़ोन पे समझा दे रहे हो। वो भी नहीं है तो व्हाट्सअप कर दे रहे हो, फेसबुक कर दे रहे हो, कुछ भी आप सारा PDF भेज दे रहे हो, प्लान भेज दे रहे हो। आप सोचो, और इतना इजी माहौल होने के बाद भी अगर हम बिजनेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए, तो इसमें क्या लगता है? सीनियर का दोष है, ऊपर वाले का दोष है? ध्यान रखना मित्रों, ज़िंदगी में किसी को दोष मत देना। जब ऊपर वाला हमको पैदा करता है ना, तो एक ब्लैंक डायरी, एक खाली डायरी की तरह पैदा कर देता है कि भैया जाओ, जो लिखना है सो लिखो। अच्छा लिखोगे, जब भी पलटोगे अच्छा दिखेगा, और ख़राब लिखोगे तो ख़राब दिखेगा। यही ज़िंदगी है। हर दिन एक पन्ना है, और उस पन्ने पे आप क्या लिख रहे हो, उस पन्ने पे आज कुछ लिखा कि नहीं लिखा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे।
सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। तो अपनी सोच को बदलना है, और आप जिस दिन सोच अपना बदलने का प्रयास कर ले, अपनी सोच को आपने बड़ी कर दिया, देखो उस दिन ज़िंदगी में ऑटोमेटिक विकास चालू हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार जो एनुअल फंक्शन है सिर्फ फंक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारी 2022-23 के विजन हैं, और कंपनी बहुत कुछ नया कुछ लेके आ रही है, जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाए जाएंगे, आप लोग को बताए जाएंगे। तो मैं आशा उम्मीद यही करूँगा कि आप सभी जितने भी जूनियर हैं, सीनियर हैं, सब लोग आने का प्रयास करें। ज़िंदगी से बड़ा आपका पैसा नहीं है। अगर आपने पैसे को महत्व ज़्यादा दे दिया कि आपकी ज़िंदगी से 2025 रुपये बड़ा है, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ ध्यान रखना, घर से निकल करके अगर आपको पटना जाना हो, घर से निकल के बनारस जाना हो, घर से निकल के दिल्ली जाना है, तो टिकट कटाना पड़ता है। बिना टिकट आप अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पैदल जाने का प्रयास करेंगे, दो चीज़ को खो देंगे, एक अपनी लाइफ को खो देंगे, दूसरा टाइम को खो देंगे। और जो जीवन में कभी रिटर्न नहीं आता, ना लाइफ रिटर्न आता है, ना टाइम रिटर्न आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सिचुएशन है, ये जो समय आपके पास है, जो इतना बड़ा इनॉग्रेशन कंपनी करने जा रही, इतनी बड़ी प्लान करने जा रही है, इसका लाभ लीजिए। यहीं से आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है, नहीं तो आप इससे चूक जाओगे। देखो, कहानी सुनने में उतना मज़ा नहीं आता जितना देखने में आता है। अरे सीनियर जाके आपको बहुत समझाएगा कि भैया मैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गया था, ये ज़बरदस्त माहौल था, वहाँ लेक्यू गार्डन हमने देखा, वहाँ हमने सरदार ब्रिज देखा, हमने डेवलपमेंट देखा, वहाँ हमने म्यूजियम देखा, हमने कंपनी के इवेंट्स को देखा, हमने प्रोजेक्ट्स को देखा, कंपनी के जो नए प्लान्स आने वाले उसको हमने देखा। सोचिए क्या उतना मज़ा आएगा? जो देख के गया है उतना मज़ा आपको मिलेगा? तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करिएगा माय डियर फ्रेंड। आपके जीवन से बड़ा नहीं है। इसीलिए मैं आज ये लाइव कॉन्फ्रेंस आपको करना पड़ा कि सोचिए मत, ऐसा ना हो कि गाड़ी हाथ से निकल जाए और फिर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहो और आपको टिकट ना मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अकेले नहीं, आप पूरी टीम, पूरी कंपनी आपके साथ है, और हम लोग मिल करके एक नए मंजिल तक जाना है, क्योंकि 2022 में एक नई शुरुआत करनी है, ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत करनी है, और आप सबके साथ करना है, सबको एक साथ आगे बढ़ना है, और हम लोग करेंगे। कहा गया है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, सफलता उतना ही बड़ा होगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को लेके आएंगे, और मुझे आशा उम्मीद है कि कोई भी जूनियर शायद अगर अपने आप से प्यार करता है, अपने परिवार से प्यार करता है, तो डिसीजन लेगा और ज़रूर इस प्रोग्राम में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।